भक्तवांछन कल्पतरु तड़ियोदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति भक्ति स्वरूपा प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक जीव के सभी दुखों को हटाकर उसके मन में जो इच्छा है, जो कामना है, उसकी पूर्ति करने में पूर्ण समर्थवान श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए जिनकी स्थापना, जिनकी प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में हमें ये सत्संग प्राप्त हुआ ज्ञान यज्ञ के रूप में, ऐसे भगवान श्री चारभुजानाथ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करते हुए आपके और हमारे परम आराध्य भगवान श्री देवनारायण जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जिनकी अद्भुत कृपा, जिनकी अद्भुत प्रसन्नता हमारे ऊपर है, ऐसे भगवान श्री श्रीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज तृतीय दिवस की कथा को सुनने आए आप सभी हरि भक्तों को मेरा व्यासपीठ से करबद्ध जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए हम आज तीसरे दिवस की कथा को सुने, समझे, सुनकर समझकर उस कथा को हम अपने हृदय में धारण कर सकें और भगवान की कृपा के पात्र बने। ऐसी दयालुता और कृपालुता के लिए आइए भगवान के नाम का संकीर्तन करें और उसके बाद आज की मंगलमय कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। सभी लोग बड़े प्रेम से गाएंगे। क्या गाएंगे? कि राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। हे राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा सभी लोग गाइए बड़े प्रेम से। श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। सभी लोग बड़े प्रेम से। हे राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे,
राधे राधे। बोले श्री सांवरिया सेठ की। कल हमने कथा में श्रवण किया श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ से भगवान के स्वरूप का वर्णन और भगवान के कर्मों का वर्णन कि भगवान क्या करते हैं। और हम किसकी शरण में आए हैं उसकी कथा हम लोगों ने सुनी। फिर नैमिषारण्य में ही शौनकादि ऋषियों के सूत जी महाराज से 6 प्रश्न हमने सुने। उन्हीं 6 प्रश्नों से हमने कथा का विस्तार किया। फिर प्रश्न हुआ कि पहले ये बताइए कि भागवत जी की रचना कैसे हुई। भागवत की रचना हो गई तो परीक्षित जी को कथा सुनाने वाले सुखदेव मुनि का जन्म कैसे हुआ। भागवत जी की रचना भी हो गई, सुखदेव मुनि का जन्म भी हो गया, तो फिर हमें ये बताइए कि जो सुनने वाला परीक्षित था युवा अवस्था में गंगा जी के तट पर, उस परीक्षित का जन्म कैसे हुआ और क्या विपदा आई, क्या ऐसा समय आया कि जवानी में उसको अपना सब कुछ छोड़कर, अपना राज्य छोड़कर गंगा नदी के तट पर अनशन पर बैठना पड़ा। तो हमने क्या किया, कल भागवत जी की रचना सुनी, नारद जी की प्रेरणा से सुखदेव मुनि का जन्म सुना और परीक्षित जी का जन्म। और परीक्षित जी जब जंगल गए घूमने, आखेट करने, शिकार करने, तो वहां पर कलयुग का दर्शन करते हैं गाय और बैल को प्रताड़ित करते हुए के रूप में। और कलयुग को वो 5 स्थान देते हैं, उसमें एक सोने में भी कलयुग को स्थान दिया और परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार हो गया, बैठ गया। और परीक्षित जी के द्वारा समीक ऋषि के यहाँ मरे हुए सर्प को उनके गले में डालने से अपराध हुआ और समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ने उनको 7 दिन में मर जाएगा, ऐसा तक्षक नाग डस के मरेगा, ऐसा श्राप दिया। राजा परीक्षित को जब श्राप का पता चला तो राजा परीक्षित अपना सब कुछ छोड़कर और अपने जीवन को सुधारने के लिए गंगा नदी की ओर निकल पड़े। यहां तक की कथा हमने कल सुनी थी। किस किसने सुनी थी यहां तक की कथा? चलो कुछ ने तो सुनी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग सो भी रहे हो तो कम से कम सत्संग में आके सो रहे हो। परीक्षित जी अपना सर्वस्व त्याग दिया। परीक्षित जी ने अपना सर्वस्व का त्याग कर दिया। और देखिए त्याग ऐसे ही नहीं किया, उनको पता चला कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होगी और सर्वस्व का त्याग कर दिया। और सर्वस्व का त्याग करते ही सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। देखिए जीव का यही परम लक्ष्य होना चाहिए कि जिस दिन पता चले कि मेरी मृत्यु अब 7वें दिन होने वाली है, 7 दिन में होगी, उसी दिन अपना सब कुछ छोड़कर और भगवान का भजन करने लग जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छा 7 दिन में व्यक्ति मरेगा, ये श्राप किसको मिला है? 7 दिन में कौन मरेगा ये बताइए, कौन मरेगा बेटा? अच्छा आप पीछे वाले बताइए 7 दिन में कौन मरेगा? अब देखिए 7 दिन में परीक्षित नहीं मरेगा, 7 दिन में हम सबको मरना है। 7 दिन में किसको मरना है? अच्छा 8वां तो कोई दिन ही नहीं है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 ही तो दिन है। 8वां तो दिन ही नहीं बना, तो बताओ आप 8वें दिन में कैसे मरोगे?
7 दिन में कौन मरेगा? अभी भी नहीं बोल रहे हो। 7 दिन में जो जन्म ले लिया है उसको 7 दिन में ही मरना है। कितने दिन में मरना है? 7 दिन में हम सबको मरना है। अब ये हमको मालूम नहीं है कि हमारा 7वां दिन रविवार होगा कि शनिवार होगा, सोमवार होगा कि शुक्रवार होगा, ये हमको पता नहीं है। न जाने कौन सा दिन हमारे लिए 7वां दिन बनेगा और हमको ये संसार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन राजा परीक्षित को श्राप मिला कि आज मुझको श्राप मिला है और 7वें दिन तक्षक डसेगा, तो राजा परीक्षित को निश्चय हो गया कि मेरी मृत्यु अब 7वें दिन ही होगी, और अपना सब कुछ छोड़ दिया और निकल गए। निकले भी कैसे? चक्रवर्ती सम्राट थे, वो चाहते तो 1000-2000 सेवक साथ में ले लेते, वो चाहते तो रथ, हाथी, घोड़े, दासी सब साथ में लेकर जाते। लेकिन उन्होंने क्या किया? एक सन्यासी का वस्त्र, एक वस्त्र को धारण किया। पूरे शरीर पर ऐसी कथा है कि एक वस्त्र को धारण कर लिया और गंगा जी की ओर निकल पड़े कि जब तक मुक्त नहीं होऊंगा तब तक ये परीक्षित अब रुकेगा नहीं। अच्छा बताइए, मौत का कोई निश्चय है क्या? कहते हैं ना कवि लोग कि मलिया चल की अति शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली। कि मलिया चल की अति शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली, और तन को मल चोट झिली न झिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन को मल चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, तू अनंत समय में हिली ना हिली। अंत समय में हम भगवान को भजेंगे इसका कोई निश्चय नहीं है। इसलिए सतत अपने जीवन में, संसार में, परिवार में रहते हुए भी हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। और जब पता चले कि अब सांस चढ़वा लागियो, माचा को उठनी भी ना रही, रोटी पानी खाए ना 20 दिन हो गया और बेटा वो भी ताना मारवा ला गया, तो फचत है देखो कि अब मन भगवान हो इस मिलनो है, तो फच आप भगवान ने न बच सको। क्यों? क्योंकि जब हम लोग उस स्थिति पे जाएंगे ना, तब कंठ में कफ जम जाएगा। क्या जमेगा? और श्वास की गति इतनी तेज होगी कि आप पानी भी नहीं पी सकते। तो बताओ राम राम कैसे बोल दोगे? जब आप पानी पीने की भी स्थिति में नहीं रहोगे तो भगवान को भजना तो दूर है। इसलिए जब पता चले कि अब मृत्यु नजदीक है और घर परिवार का जो काम करना तो कर लिया, तो परीक्षित की तरह गंगा यानी क्या है? मुक्ति का साधन है। इसलिए आप अपनी मुक्ति का साधन तैयार कर लीजिए। गंगा जी क्या करती हैं? मुक्त ही तो करती है। आप कोई पाप करके जाइए, गंगा जी में डुबकी लगाइए और आप हल्के हो जाओगे कि हम उस पाप से मुक्त हो गए। तो परीक्षित मुक्ति के लिए गंगा जी के यहाँ जा रहे हैं। संतों को पता चला कि हमारे महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया और गंगा नदी के तट पर अनशन पर बैठ गए कि मुझे 7वें दिन मुक्त होना है। मुझे साधन बताइए, उपाय बताइए कि मैं 7वें दिन कैसे मुक्त होऊंगा। सभी संतों ने परीक्षित जी को घेर के बैठ गए। कोई कहता आप ऐसा करिए 100-200 गाय दान कर दीजिए। कोई कहता आप ऐसा करिए 1000-2000 ब्राह्मणों को बुलाइए और अच्छा मालपुआ खिला दीजिए। कोई कहता आप ऐसा करिए 1000 डुबकी गंगा जी में लगाइए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है, लेकिन एक भी आदमी ये निश्चित नहीं कर रहा है कि क्या करें कि परीक्षित 7वें दिन मुक्त हो जाएगा। क्या किया जाए कि परीक्षित 7वें दिन मुक्त होगा।
सभी संत अपना अपना मत दे रहे हैं। अच्छा, जितने लोग होंगे उतनी ही बातें होंगी। शास्त्र कहते हैं ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्न है। जितने सिर होंगे उतनी बातें होंगी, जितने मुख होंगे उतनी ही बातें लोग करेंगे। तो वहां संत इतने थे, संत भी कोई छोटे मोटे नहीं थे। भरद्वाज, पुलस्त, अत्रि, वशिष्ठ, चमन, इतने बड़े बड़े वहां ऋषि मुनि बैठे थे जिनकी एक एक की उम्र 10-10 हजार वर्ष थी। लेकिन कोई निश्चय नहीं कर रहा है कि परीक्षित जी को मुक्त कैसे किया जाए। सभी संशय में ही बैठे हैं। और उधर क्या देखते हैं कि सायंकाल होने वाला था, और उधर जैसे ही देखते हैं कि एक व्यक्ति दौड़ते हुए आ रहा है और उसके पीछे गांव के बच्चे दौड़ रहे हैं। क्या दौड़ रहे हैं? भंवर जी उठिन की देख रहे हैं। अच्छा, उठिन देख रहा, कोई दौड़ते तो आ रही दिखा। देखिए, सब संत बैठे हैं, बीचों बीच परीक्षित जी हैं, और दूर देखते हैं कि एक बालक दौड़ते हुए आ रहा है और गांव के बच्चे उसके पीछे दौड़ रहे हैं और पत्थर मार रहे हैं कि पागल बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। आप लोग दौड़े हो कभी बाबाओं के पीछे? दौड़ना भी मत। बाबा दौड़ते हुए जा रहा है। बाबा के पीछे क्यों लोग दौड़ रहे हैं? क्योंकि बाबा जी ने कोई वस्त्र नहीं पहन रहा है, पहन रखा, वो दिगंबर है। तन पे एक वस्त्र नहीं है, तो लोग उनको नंगा बाबा कह के बच्चे पत्थर मारते हुए दौड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही देखते वो बाबा दौड़ते दौड़ते उन ऋषि मुनियों की मंडली के बीच में पहुंचा, तो जिनकी उम्र 10,000 वर्ष थी, ऐसे सभी ऋषि खड़े होके और उन बाबा का स्वागत करने लगे, उनको प्रणाम करने लगे। और जब उन बाबाओं को सब प्रणाम कर रहे हैं तो बच्चों ने सोचा कि ये बाबा तो कोई सिद्ध है, और हमारे महाराज भी इनको, परीक्षित जी भी प्रणाम कर रहे हैं, अभी पता चलेगा तो महाराज हमको मृत्युदंड दे देंगे। बच्चे सब भाग गए और बाबा जी सबके बीच में जैसे ही आए, ऋषि मुनियों ने प्रणाम किया और परीक्षित जी ने भी प्रणाम किया। और परीक्षित जी ने प्रणाम करके परीक्षित जी ने प्रणाम करके और उन मुनि से प्रश्न किया। और देखिए ये कौन है आए, जो भागवत जी में लिखा है कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र। उस सभा में साक्षात व्यास जी के, वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि ही दौड़ते उस सभा में प्रविष्ट कर गए। महाराज बोलिए सुखदेव भगवान की। कल की कथा सुनी ना आपने? आपको मन में विचार हो रहा कि सुखदेव मुनि का कल जन्म हुआ, आज तक भी उन्होंने कपड़े नहीं पहने। कल जब आपने कथा सुनी तो सुखदेव मुनि का जन्म होते ही सुखदेव मुनि ने क्या किया? अपना आश्रम छोड़ के चले गए थे। क्यों? क्योंकि सुखदेव मुनि प्रव्रजंत थे, उनके लिए संसार कोई मायने नहीं रखता था। और सुखदेव मुनि जैसे ही आए तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। म्रियमाणस्य सर्वथा, जो म्रियमाण है, जो मरने वाला है, जिसका परम धर्म है कि ये मरेगा, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव मुनि ने कहा कि महाराज राजा, अभी तो हम आए हैं, अभी तो हम आके, हमको आसन भी आपने नहीं दिया, बैठे नहीं, और आपने पहले अपना प्रश्न पूछ लिया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, हमने ऐसा सुन रखा है कि आप एक गाय को दूधते हैं, एक गाय का दूध निकालते हैं, उतने समय से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं। तो यदि हमने अपना प्रश्न कर दिया तो आप अब हमारे प्रश्न का उत्तर दिए बिना जाओगे नहीं।
इसके बाद राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि को आसन दिया, आसन पर बिठाया और सुखदेव मुनि का सभी संतों के साथ पूजन कर रहे हैं और राजा परीक्षित मन में प्रसन्न हो रहे हैं। प्रश्न क्यों हो रहे हैं? प्रसन्न इसलिए हो रहे हैं मन में कि अब मैं मुक्त हो जाऊंगा। क्यों? आइए सुखदेव मुनि का हम और आप भी पूजन करें और मन में प्रसन्नता करें कि आज से राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे सुखदेव मुनि। तो क्या कहना है? ओ मारे आया 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 सुखदेव पावना आया, मारे आया रे आया आया, हरि संत पावना आया। दोनों हाथ उठाइए बड़े आनंद से। आया हरि संत पावना आया, सुखदेव पावना आया, हरि आया रे आया आया, इस संत पावना आया। सारा जग ने कर दो मेलो, ऊंची छड़ देव में तो खेलो जी, सारा जग ने कर दो मेलो। मारा भाग्य जगावण आया, संत पावना आया, मारा भाग्य जगावण आया, संत पावना आया। हरि में बाटू आज बधाई जी, मारे घर में गंगा आई। में बाटू आज बधाई जी, मारे घर में गंगा आई। मारी बढ़ गई मेल सवाई, कि संत पावना आया। मारी बढ़ गई मेल सवाई, कि संत पावना आया। संत पावना आया, मारे संत पावना आया, सुखदेव पावना आया, मारे आया आया आया, ये संत पावना आया। सुखदेव पावना आया, हरि संत पावना आया, सुखदेव पावना
सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परीक्षित जी ने कहा, पूजन स्वागत करने के बाद कि गुरुदेव मैंने यह बात बताओ, आप लोग बात मत करिए। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव जी की मृत्यु बिल्कुल निश्चित आ गई, वन खई करनो चाहो। राजा परीक्षित जो प्रश्न पूछो तो गुरुदेव मन में प्रसन्न हो गए और गुरुदेव ने कहा कि वरीयान एषते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः, कि राजा जो आपने प्रश्न पूछा है ना, उससे पूरे जगत का कल्याण होगा, उससे पूरे संसार का कल्याण होगा। क्यों होगा? क्योंकि मरने वाले केवल आप ही नहीं हो, जिसने जन्म ले लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो कितना भी बचने का प्रयास करे। देखिए, तो महाराज कह रहे हैं सुखदेव मुनि कि जिसको पता चले कि मृत्यु होगी तो उसको क्या करना है कि गृहीत्वा इव केशेषु मृत्युना धर्म आचरेत। जिसको पता चल जाए कि मेरी मृत्यु होनी है और उसको ये समझना चाहिए कि मृत्यु मेरे सिर पर बैठी हुई है, धर्म का आचरण करना चाहिए। मन संधारयेत हृदय, और अपने मन को वश में करके भगवान को मन में स्थापित करके और भगवान का भजन करना चाहिए। अच्छा, ये तो सबको पता चल जाता ना कि हमारी मृत्यु होने वाली है, नहीं चलता है। उसी दिन मृत्यु निश्चित हो जाती है जिस दिन जन्म हुआ है। आप क्यों बात कर रहे हो? यहां से उठो। आप या तो पीछे बैठो ना इसको लेके। मैंने यहां बैठने के लिए आपको पहले दिन ही मना कर दिया था। जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है उसी दिन व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है कि ये कहां मरेगा, कब मरेगा, कैसे मरेगा। जन्म से ही ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु जन्म ध्रुवस्य च। व्यक्ति मरा, उसका जन्म होगा ये भी निश्चित है, लेकिन यदि उसने कर्म अच्छे किए, भगवान की कृपा हुई तो वो मुक्त हो सकता है। लेकिन जिसने जन्म ले लिया वो एक ना एक दिन मरेगा जरूर, और उसकी तिथि उसी दिन निश्चित हो गई जिस दिन उसने संसार में जन्म लिया। इसलिए राजन हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। देखिए, मृत्यु से हर कोई बचना चाहता है। एक सेठ हो, आप लोग आरती कर लें क्या? नहीं सुननी हो तो बोलो, बात करोगे तो आरती कर लेंगे। हमको सुनाने का शौक है, लेकिन उसी को सुनाते हैं जो शांति से सुनता है। मेरी बात सुनिए, जब आप क्या कथा सुन रहे हो, जब मैं 3 दिन से कह रहा हूं कि शांत होके कथा सुनिए, शांत होके, शांत होबा को मतलब उठना समझ रहा जो कौन है, मतलब शांत हूं बैठ कथा सुनो। शांत हो जाओ तो कौन हूं नहीं। एक सेठ हो, देखिए मृत्यु कैसे निश्चित है। एक सेठ हो, रोज सुबह उठ तो ना धो, कहीं भी काम न कर तो नायो धोयो, खा पी और दुकान जाता।
शाम को दुकान आयो खा पीर सो जाता। एक दिन जो ही नाथ धोर वो सेठ तैयार होयो और वहां की पत्नी ने आवाज ले गई कि फटाफट लिया नाश्तो लिया, हमारे दुकान जानो लेट हो रही। जो ही वहां की पत्नी नाश्तो प्लेट में रख रही ही वहां टेम का खाई होयो, वहां का घर के शाम की कोई घंटी बजाई। जो ही घंटी बजाई तो वह टेम का नौकर तो खटी गयो तो कहो सामान लेबा बाजार में। तो सेठ जी सोचो कोई कोने मुई गेट खोल दो। जो ही सेठ जी गेट खोलियो तो सामने एक कालो आदमी काला कपड़ा पहन खड़ो। आदमी भी कालो कपड़ा भी काला। जो ही सेठ जी गेट खोलियो रुकियो, ये तो कोई आदमी आपा तो इन्हें तो खुद ही देखियो ही कोने, यो खटू आयो। ध्यान से सुनिए। तो सेठ जी ने पूछा कि भैया कौन हो, क्या है, आज तक तो मैंने तुमको कभी नहीं देखा। तो उसने कहा कि देखो मैं यमराज के यहाँ से आया हूं और मैं काल हूं। कौन हूं मैं तुमको लेने आया हूं और थोड़ी 10 मिनट बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। कितने मिनट बाद? 10 मिनट में तू मरबा वालो है। मैं थन लेबा ही आयो पर मैं 10 मिनट बेगो आ गई। अब देखो जिन्हें नंगा पड़ गई कि 10 मिनट बाद मेरी वहां की खई हालत हो। तो वो तो सेठ क्यों करे, ठीक ठीक आओ आओ मीने बैठो, थोड़ा बैठो, बाता चीता करा। 10 मिनट बेगा आ गया। तो अब सेठ जो ही वहां यमराज ने लहर मीने गयो और जो ही सोफा पे बैठा तो सेठ जी वहां की पत्नी ने आवाज ले गई कि 2 प्लेट में नाश्तो लाजी। कही क्यों? नाश्तो 2 प्लेट में लाजी। वहां की पत्नी भी 2 प्लेट में नाश्तो ले रही। जितने सेठ जी पूछो कि देखो अब आज तो यही थेड़ा मैंने लेबा, लेकिन ऐसी करो का मामला ना आपा दो एटी रफा दफा करता। तो यमराज बोलियो रफा दफा किसान करा, जो थेड़ा ऐसे करो मैंने मिनो खांड की मोहलत दे दो और 10-20 लाख रुपया छाओ जी ले जाओ। तो यमराज क्यों सेठ जी ऐसा तो काम न बना जी की आई वो तो जाए। सेठ जी क्यों थाका आदमी तो बात है, थोड़ा घना छाओ तो और बढ़ा दो पर मिनो खान रुक जाओ। सेठ जी क्यों चलो 25 लाख में फाइनल करो, फ्री टेम ले रही हो, 4 मिनट तो बीत गया, 6 मिनट ही और फ्री फाइनल करो जो अपना काम हो। यमराज क्यों कहना सेठ जी इसी खई बात को ना वो तो अब जानो ही है। सेठ जी क्यों कसियान जानो जो मारा नके जो डायरी है ना का आज खोई की मौत होई मने कोई ने लेर जाना वहां आज सबू फैली आपको इस नाम है। तो आज आपने तो सबू फैली जानो ही है, मुहूर्त में तो शान मत करो, बैठते ही बना यो काम मत करो। सेठ जी क्यों 5 मिनट हो गया, लो फ्री नाश्तो ले लो, आप तो फिर नाश्तो करो फिर बात कह फटाफट नाश्तो की दो। सेठ जी की पत्नी ने क्यों कहा वो हलवो बनायो खा लो, वो भी लिया, रसगुल्ला भी लिया, गुलाब जामुन भी लिया, घेवर ला, सब ला, फटाफट ला। अब महाराज युवराज के सामने तो खाबा पीबा का सामान की ढेर लागी। जो ही खाबा पीबा का सामान को ढेर लाग्यो और सेठ जी बोलिया लो अब 2 मिनट बाकी लो, फिर रफा दफा करो, मामला ठीक ठाक छाओ जो फिर खेवर मामलो बटानो जो क्यों अब ठीक है मैं थान थोड़ी की मोहलत दे दूं था सेवा में घणो राजी होयो और मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, फचे देखा कि भाई खी बात करा। वो एसी चला दियो और यमराज ने आराम सुवान दियो। यमराज भी सो गया। सेठ जी चालाक हा, वो क्यों का सही में डायरी में मारो नाम है कन कोने जो यमराज तो सुता तो का और वहां की डायरी उतार देखियो तो सही में ऊपरी ऊपरे सेठ जी को नाम। सेठ जी क्योंकि यमराज की मना ईशान थोड़ी जाने नाम वो तो आ गयो। सेठ जी इसी की दी जो व्हाइटनर आवे ना मिटाबा वालो जिमू ऊपरी ऊपरे वहां को नाम हो जिन्हें मिटा दिया। सेठ जी वहां ऊपरी ऊपरे वहां का नाम ने मिटा और सबू नीचे वहां को नाम लिख दियो डायरी का लास्ट में। सेठ जी क्यों अतरा जना का ये तो नरार नाम है, अतरा जना का नाम आए थे 2-5 साल तो आपा निकाल दे वहां और फचे यमराज भाचो आए तो वही जो सेटिंग किए। अब जो ही 2-4 घंटा पचे यमराज उठ्यो, 2-4 घंटा पचे जो ही यमराज उठिया तो सेठ जी क्यों आपा तो मोड़ा हो गया। सेठ जी की क्यों कि महाराज आपा तो मोड़ा हो गया, लो चालो फटाफट अब खई है आपने बात तो बेटी को न। यमराज क्यों सेठ जी मैं था कि सेवाओं घणो राजी होयो। सेठ जी क्यों आप राजी हो गया तो खई कह रो
वह क्यों कि मैं आज था कि सेवों उतरो राजी होयो कि आज मैं अब ऊपर ले ऊपर लाना न लू, आज मैं अब नंबर नीच लूं शुरू के